बरेली में समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय सिविल लाइंस बरेली में शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव, शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी मो दानिश अख्तर सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल द्वारा शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शिव प्रताप यादव को बरेली मंडल के चारों जिलों का प्रभारी बनाया गया है, जबकि कदीर अहमद, संजीव सक्सेना, प्रमोद बिष्ट को बरेली जनपद का प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार पूरी मजबूती के साथ शिक्षक एमएलसी चुनाव की तैयारी कर रही है। पार्टी का विशेष जोर अधिक से अधिक शिक्षकों को मतदाता बनवाने के साथ साथ मतदाता सूची की निष्पक्षता सुनिश्चित कराने पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनावों में फर्जी मतदाता बनवाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करती रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार प्रत्येक स्तर पर सतर्क निगरानी रखेगी। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी ने 2 दिन पहले हमारे बरेली में शिक्षक एमएलसी का जो चुनाव है उसके लिए प्रभारियों की घोषणा की थी। भाई शिव प्रताप सिंह जी को बरेली मंडल के चारों जिलों का प्रभारी बनाया गया है। भाई प्रमोद सिंह बिष्ट जी को, आदरणीय संजीव सक्सेना जी को, आदरणीय कदीर अहमद साहब को जिले का प्रभारी बनाया गया है। और हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार बड़ी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वोटर बनवाने के साथ साथ हम लोग इस बात पे भी पैनी नजर रखे हुए हैं कि जो फर्जी वोट बना के भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव जीतते चली आई है, उन फर्जी वोटों को भी हम लोग रुकवाएं बनने से, और इसके साथ साथ जो हमारे चुनावी मुद्दे हैं उस पर भी हम लोग अपनी बात शिक्षकों के बीच में पहुंचा पाए। और खास तौर पे जो पुरानी पेंशन की मांग है, जो ओपीएस सिस्टम था, वो जो शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं मगर सरकार के कानों पर जूं नहीं रह रही है। हमारे पार्टी का ये वायदा भी है कि हम अगर सरकार में आए तो ओपीएस लागू करेंगे। इसके अलावा जो वित्तहीन विद्यालय हैं उनमें भी शिक्षकों को आज के महंगाई के दौर में अपेक्षित वेतनमान नहीं मिल पाता है, तो हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि सरकार की तरफ से इस तरह का भी हम उनका वेतनमान निर्धारित कराएं जिससे उनका जीवन यापन सम्मानजनक तरीके से हो सके। देखिए, ये शिक्षक एमएलसी चुनाव मुद्दों पर आधारित चुनाव है और हमारे पास मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों के आधार पर हम ये चुनावी समर में कूदे हैं। माननीय हमारे समाजवादी पार्टी सदा से शिक्षकों के हितैषी रही है, चाहे शिक्षकों की पेंशन का मामला हो, वित्तहीन साथियों के मानदेय का मामला हो या नए विद्यालय खोलने का मामला हो, साथ ही साथ शिक्षकों की नियुक्तियों का मामला हो, तो समाजवादी पार्टी सदा शिक्षकों के हित में खड़ी रही है। और लगभग 1000 जूनियर जो विद्यालय थे उन्हें हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने ग्रांट पे लिया। उसके साथ साथ लगभग 300 संस्कृत विद्यालयों को भी माननीय मुलायम सिंह यादव ने ग्रांट देके अनुदान की श्रेणी में लाए। जो टीचर वहां 2000 रुपए का होता था वो उस समय 35 से 40 हजार का टीचर हो गया। उसके साथ ही साथ शिक्षा मित्र जो कि मात्र 3000 रुपए जिसका वेतन था उसे सहायक अध्यापक का दर्जा देके उसे 50,000 रुपए वेतन का शिक्षक का दर्जा हमारी ही पार्टी ने दिया। और अभी हम लोगों की 5 तारीख में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा है और अपने एजेंडे में रखा है पुरानी पेंशन बहाली कि जैसे ही 2027 में हमारी सरकार बनेगी पहले ही सदन में पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। वहीं आर्थिक रूप से जूझ रहे वित्तहीन साथी जो है उन्हें मानदेय की व्यवस्था हमारे एजेंडे में रहेगी और उसके साथ साथ उन वित्तहीन साथियों को कैशलेस मेडिकल की भी फैसिलिटी रहेगी।
अभी और उसके साथ साथ शिक्षकों के लिए एक नई योजना बीमा जो है, बीमा भी हमारी सरकार लेके आएगी, चाहे वो वित्तविहीन साथी हो या शासकीय हो, सभी को जो है ये बीमे का लाभ दिया जाएगा। देखिए, मेन मुद्दा शिक्षकों का पुरानी पेंशन बहाली है। उसके साथ साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षक विरोधी सरकार है। इन्होंने अभी टाइमिंग जो 12:30 बजे छुट्टी होती थी उसे बढ़ा के 1:30 बजे कर दिया। अब ये गुजरात मॉडल पर जा रही है। आगे आने वाले समय में इनका जो समय होगा विद्यालय का वो सुबह 8 बजे से और 4 बजे करने की तैयारी है। उसके साथ साथ ये जो अनुदानित विद्यालय है, उन अनुदानित विद्यालयों की ग्रांट को भी खत्म करने की तैयारी है और उनकी ये तैयारी है कि वो प्राइवेट बोर्ड, एक बाबा रामदेव जी ने प्राइवेट बोर्ड बनाया है, उससे वो एफिलिएटेड होगा और मात्र 25,000 रुपए माह के पे जो है शिक्षकों की नियुक्ति प्रदेश में करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ कोई शिक्षक तैयारी करता है, टेट देता है, सुपर टेट देता है, तब शिक्षक बनता है, लेकिन जो शिक्षक 50 साल का शिक्षक है वो अपनी नौकरी बचाने के लिए टेट कर रहा है। पहले तो नौकरी पाने के लिए टेट किया उसने, अब 50-55 साल के शिक्षकों को जो टेट कराया जा रहा है, अभी प्राइमरी में है, लेकिन माध्यमिक के शिक्षकों के गले में ये घंटी बजने लगी है और बहुत जल्दी ये माध्यमिक में भी टेट लाया जा रहा है। हमारी सरकार आएगी तो इस टेट से भी मुक्ति दिलाने का काम किया जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद दानिश अख्तर है। आज सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके आशीर्वाद से हम लोगों को इतनी अहम भूमिका जो हमको प्रभारी बना गया शिक्षक एमएलसी के लिए, हम लोग शिक्षकों को जोड़ने और उनके बोर्ड बनवाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और हम आदरणीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा बोर्ड बनवाने के लिए शिक्षकों के संकल्पबद्ध हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ से दानिश भाई ज्यादा से ज्यादा वोट जीतकर आगे के लिए बढ़े। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं शिव प्रताप सिंह यादव हूँ। मैं पूर्व में समाजवादी पार्टी से बरेली मुरादाबाद ग्रेजुएट एमएलसी का चुनाव लड़ चुका हूँ और रुलखंड विश्वविद्यालय का मैं महामंत्री और छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुका हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे बरेली मंडल का प्रभारी बना के भेजा शिक्षक एमएलसी का, और कोई भी चुनाव बिना प्रबंधन के नहीं किया जा सकता है। तो हम सब लोग पूरे चुनाव को एक प्रबंधित तौर पे तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम लोग प्रत्येक वोटर से संपर्क बनाने के लिए टीमों का गठन कर रहे हैं। बूथ वाइज हम लोगों के काम कर रहे हैं। माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे जिले के अंदर बूथ वाइज कमेटियों का हम लोग गठन कर चुके हैं। हम लोग का पहला प्रयास है कि हम लोग जो वोटर लिस्ट है उसका सही तरीके से आकलन कर लें और जिन जिन कॉलेजों में वोट अभी बनने से रह गए हैं उन कॉलेजों में हमारी पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता व्यक्तिगत जाके टीचरों से मिलके प्रत्येक टीचर का फॉर्म 19 भरवा के जमा करवाने का काम करेंगे, जिससे कि जो वोटों की संख्या है उसमें और ज्यादा इजाफा किया जा सके। क्योंकि ये पूरा चुनाव मुद्दों का चुनाव है, शिक्षकों का चुनाव है, पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। जैसा कि आपको मालूम होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पिछले 6 साल सदन से भी गायब रहे हैं। उन्होंने सदन में शिक्षकों के लिए कोई भी जनहित का मुद्दा नहीं उठाया और इस चुनाव में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे अभी माननीय प्रत्याशी हाजी जी ने, दानिश साहब ने आपको बताए हैं। उन मुद्दों को लेके हम लोग गुरुओं के बीच में जाएंगे और सभी लोगों को माननीय नेताजी द्वारा और माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा अपनी सरकार ने जो काम किए हैं उनके लिए उन कामों की याद दिला के वोट मांगने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है पुरानी पेंशन, उस मुद्दे पे हम लोग बढ़ चढ़ के उन लोगों को कन्विंस करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का
धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी। ये एमएलसी का जो चुनाव है इसमें सबसे प्रमुख कार्य हम लोगों का ये है कि जिन शिक्षकों का भी वोट नहीं बन पाया है, हम लोग बड़ी जिम्मेदारी से कॉलेज जा जाएंगे। आज हम लोग कई कॉलेजों में गए थे सुबह ही, तो जिन शिक्षकों को बने उनका फॉर्म देके आए और उनका आवेदन करवाएंगे कि फॉर्म उनका वोट बन जाए। उसके अलावा जो फर्जी वोट बने हुए जिससे लगातार हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती है पुराने फर्जी वोटों से, उन वोटों को हम कटवाने का भी काम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो सही वोटर हो वही वोट करें।